हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टडी हंट्स। दोस्तों, जो डेली करंट अफेयर की सीरीज चल रही है, इसमें 8 और 9 अगस्त 2026 के जो टॉप 15 परीक्षा के उपयोगी करंट अफेयर हैं दोस्तों, वो इस प्रकार है। दोस्तों, जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है अगस्त 2026 में भारत ने स्वदेशी अग्नि 4 मध्यवर्ती दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ से किया है? तो करेक्ट आंसर है दोस्तों इसका चांदीपुर उड़ीसा। दोस्तों, भारत में जितने भी मिसाइलों का परीक्षण होता है वो चांदीपुर उड़ीसा से ही होता है। तो आपको जब भी एग्जाम में ऑप्शन आए तो इसको ही सेट करिएगा। और दोस्तों, कभी कभी पूछा जाता है कि इसकी मारक क्षमता कितनी है, तो ये 4000 किलोमीटर है और ये परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। आपसे पूछ सकते हैं कि इसकी जो कार्यक्रम है इसका स्टार्टिंग कब हुआ था, तो 1983 में हुआ था। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो भारत के पूर्व राष्ट्रपति थे, इनके नेतृत्व में इस प्रोग्राम की स्टार्टिंग हुई थी। नेक्स्ट दोस्तों, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गोवर्धन के तहत राष्ट्रीय सर्कुलर बायो एनर्जी योजना हेतु कितने करोड़ रुपए की वित्तीय परिव्यय की स्वीकृति दी है? तो आंसर है दोस्तों 23,731 करोड़ रुपए। ये एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको ये एटलीस्ट वैल्यू पता होना चाहिए। 731 लास्ट का वर्ड याद रखिएगा। और आपसे पूछ सकते हैं कि ये किस मंत्रालय द्वारा संचालित योजना है, तो यह है पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा संचालित योजना है। दोस्तों, आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि मैंने इस जो क्वेश्चन है इसके करस्पॉन्डिंग जितने भी इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके या फैक्ट्स होते हैं, मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ। तो आपको किसी दूसरे सोर्स को पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप स्टडी हंट्स के साथ जुड़े हैं तो आप यहीं से ही स्टैटिक जीके और फैक्ट्स को भी कवर कर सकते हैं, जो आपके किसी भी एग्जाम के लिए बहुत यूजफुल है। आप नीचे माइंड मैप भी है, इसका भी सहारा ले सकते हैं याद करने के लिए। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों, नेक्स्ट वन है अरुणाचल प्रदेश की प्रसिद्ध गला झील अंतरराष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि के रूप में भारत की कौन सी रामसर साइट बनी है? तो ये 101वीं रामसर साइट बनी है। दोस्तों, रामसर सम्मेलन जो हुआ था वो 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर शहर में हस्तांतरित हुआ था। तो आपको ये पता होना चाहिए। और तमिलनाडु भारत में सर्वाधिक रामसर स्थलों वाला राज्य है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि सबसे अधिक रामसर साइट कहाँ पे है, तो वो तमिलनाडु में। नेक्स्ट दोस्तों, 7 अगस्त 2026 को देश भर में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस का कौन सा संस्करण मनाया गया है? आपसे पूछ सकते हैं 7 अगस्त को क्या मनाया गया है, तो आप बताएंगे राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। कौन सा संस्करण मनाया गया है, तो 12वां संस्करण मनाया गया है। आपसे पूछ सकते हैं कि इसकी स्टार्टिंग कब हुई थी, पहला कब मनाया गया, तो 7 अगस्त 2015 को मनाया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको उद्घाटित किया था। ठीक। क्यों मनाया जाता है? 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी, जिसकी स्मृति में यह दिवस हमेशा मनाया जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, कृषि एवं जैविक कचरे को संपीड़ित बायोगैस तथा जैविक खाद में परिवर्तित करने के उद्देश्य से कौन सी प्रमुख योजना संचालित है? तो योजना का नाम है गोवर्धन योजना। नेक्स्ट दोस्तों, प्रसिद्ध रामसर आर्द्रभूमि स्थल आसन आर्द्रभूमि संरक्षण रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो आंसर दोस्तों उत्तराखंड में स्थित है। दोस्तों, 2020 में घोषित उत्तराखंड का पहला रामसर स्थल है ये, जो इसकी बात हो रही है। और ये क्यों फेमस है इस वक्त? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस संरक्षित रिजर्व के 10 किलोमीटर दायरे में खनन गतिविधियों पर सख्त प्रतिबंध लगाया है, इसलिए इसका थोड़ा ज्यादा चर्चा हो रही है। तो हो सकता है आपसे एग्जाम में ये पूछ ही लिया जाए। नेक्स्ट दोस्तों, T20 क्रिकेट इतिहास में सर्वाधिक रन बनाने वाले सर्वकालिक अग्रणी खिलाड़ी कौन है? तो उनका नाम है जॉस बटलर और ये इंग्लैंड टीम से हैं। आपसे पूछा सकता है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय कहाँ है? तो दुबई में है, संयुक्त अरब अमीरात में स्थित है। अच्छा, T20 अंतर्राष्ट्रीय में 4000 रन पूरे करने वाले विश्व के पहले बल्लेबाज कौन है? तो वो है विराट कोहली है। अच्छा, जॉस बटलर ने ये उपलब्धि कैसे हासिल की है? उन्होंने क्रिस गेल और अन्य दिग्गजों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ते हुए यह शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तो आपको ये तीनों जो पॉइंट हैं वो याद होने चाहिए। नेक्स्ट दोस्तों, पुलिस थानों में पारदर्शिता, जवाबदेही व जन अनुकूल सेवाएं सुनिश्चित करने हेतु 15 अगस्त 2026 से माई पुलिस स्टेशन इनिशिएटिव किस राज्य ने शुरू करने की घोषणा की है? तो उसका आंसर है केरल। दोस्तों, इसमें जितने भी थाने होंगे उस पे जो भी वो सेवाएं देते हैं उस पे आप अपना फीडबैक दे सकते हैं। इसका बेसिकली ये काम है।
और ये इसकी स्टार्टिंग देश में हर जगह लागू होनी चाहिए ताकि सभी को अपनी जो फीडबैक है वो देने का अधिकार प्राप्त हो। आपसे पूछ सकते हैं केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है, मुख्यमंत्री कौन है? पिनराई विजयन है। भारत का पहला डिजिटल राज्य कौन था? केरल था। ठीक। नेक्स्ट दोस्तों, अमेरिका में आयोजित प्रतिष्ठित सेंट लुइस रैपिड एंड ब्लिट्ज 2026 का खिताब किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने जीता है? तो वो है आर प्रज्ञानंद ने है। अच्छा, आपसे पूछ सकते हैं ये किस स्टेट को बिलोंग करते हैं भारत के? तो इसका आंसर है तमिलनाडु के चेन्नई शहर से संबंध रखते हैं। आपसे पूछ सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ का मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय हमेशा पूछा जाता है। तो जैसे दोस्तों ये अभी हाल ही में जो कंपटीशन हुआ है, तो आपसे पूछ सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ का मुख्यालय कहाँ है? तो लुसाने स्विट्जरलैंड में स्थित है। और दोस्तों ये आर प्रज्ञानंद का पहला सेंट लुइस ग्रैंड चेस टूर का खिताब है। आपसे ये भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में मधुसूदन नदी पर निर्माणाधीन 1000 मेगावाट की प्रसिद्ध परियोजना का क्या नाम है? तो दोस्तों आपसे पूछ सकते हैं कि कौन सी योजना है मधुसूदन नदी पर, या आपसे पूछ सकते हैं कितने मेगावाट की ये योजना है, तो दोनों ही आपको पता हो चाहिए। इसका नाम है पकल टूल जल विद्युत परियोजना। नेक्स्ट दोस्तों, भारत की 2026 ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत शिक्षा पर तीसरी ब्रिक्स वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो भुवनेश्वर उड़ीसा में हुई है। नेक्स्ट दोस्तों, वर्ष 2025 के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा कितने उत्कृष्ट हथकरघा शिल्पकारों को संत कबीर हथकरघा पुरस्कार प्रदान किए गए हैं? तो कब मनाया जाता है दोस्तों? ये 7 अगस्त को मनाया जाता है। कौन सा संस्करण था ये? तो ये 12वां था। 2015 7 अगस्त को पहली बार प्रधानमंत्री ने इसकी स्टार्टिंग की थी। कितने लोग को संत कबीर पुरस्कार दिया गया है? 3 लोग को दिया गया है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और पूछ सकते हैं कौन सा मंत्रालय इन पुरस्कारों का आयोजन करता है? तो कपड़ा मंत्रालय करता है। तो 3-4 जो क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट है, एक बार आप देख लीजिएगा, इतना ही मोर देन सफिशिएंट है। नेक्स्ट दोस्तों, द्विपक्षीय रणनीतिक संबंधों व क्षेत्रीय सुरक्षा की समीक्षा हेतु 19वीं भारत सिंगापुर विदेश कार्यालय परामर्श बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो आंसर है नई दिल्ली में हुई। अच्छा, आपसे पूछ सकते हैं सिंगापुर की राजधानी क्या है? तो सिंगापुर सिटी है। मुद्रा पूछ सकते हैं तो सिंगापुर डॉलर है। अच्छा, आपसे जैसे आप लोग अक्सर देखे होंगे, हमेशा जो भारत और दूसरे देशों के जो अभ्यास होते हैं उनका भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो भारत और सिंगापुर के बीच में सिम्बेक्स नौसैन्य अभ्यास होता है और अग्नि वॉरियर सैन्य अभ्यास आयोजित किए जाते हैं। तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार आप लोग देख लीजिए। नेक्स्ट दोस्तों, भारतीय वायुसेना का अत्यंत चुनौतीपूर्ण फाइटर कॉम्बैट लीडर कोर्स सफलतापूर्वक पूरा करने वाली देश की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहली महिला इम्पोर्ट बनी है, तो इसलिए आपसे हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है भावना कांत। अच्छा, आपसे पूछ सकते हैं भारतीय वायुसेना दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। दोस्तों अगर आप लोग यूपीपीसीएस या यूपीएससी इस टाइप के पेपर की तैयारी कर रहे हैं, तो जो यहाँ पे स्टडी हर्ट्स का महत्वपूर्ण तथ्य एवं पॉइंट्स स्टैटिक जीके एवं गाइड्स को जरूर देखें, क्योंकि इसमें आपको जो कथन के बेसिस पर आते हैं, जिसमें मल्टीपल ऑप्शन को सिलेक्ट करना होता है, तो आपको यहाँ से मिल जाएगा। माइंड मैप भी बहुत आसानी से यहाँ पे लगाया गया है कि पायलट कौन है, भावना कांत है। कोर्स कौन है, फाइटर कॉम्बैक्ट लीडर है। और रिकॉर्ड है फर्स्ट वुमेन फाइटर लीडर बनी है। तो बहुत ही आसानी से आप एक बार वीडियो देखेंगे, एक बार क्वेश्चन देखेंगे, एक बार माइंड मैप देखेंगे, तो आपको ज्यादा करंट अफेयर के लिए सोचना नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट दोस्तों, वैश्विक चावल व्यापार, बासमती निर्माण और कृषि तकनीकों पर केंद्रित इंडिया इंटरनेशनल राइस कॉन्फ्रेंस 2026 का आयोजन कहाँ होगा? तो वो आंसर है नई दिल्ली। आपसे पूछ सकते हैं राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो कटक उड़ीसा में है। अच्छा, आपसे पूछते हैं अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो वो है लास बनोस फिलीपींस में स्थित है। दोस्तों ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। अगर आपको इस करंट अफेयर की पीडीएफ चाहिए होगी, तो आप लोग हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी हंस 24 पे जा करके इसका फ्री में पीडीएफ ले सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.studyhans.com, यहाँ पे भी हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों, आप टेलीग्राम पे कनेक्ट करिए, क्योंकि इसमें आपको डेली अपडेट एज सुन एज पॉसिबल शेयर किए जाते हैं। दोस्तों मिलते हैं कर एक नई वीडियो में, तब तक आप हमारे यूट्यूब के जो इस वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।